नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है एसएससी के द्वारा। एसएससी सीपीओ की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिसका इंतजार हम काफी टाइम से कर रहे थे। अब इस नोटिफिकेशन तो आज रात को ही आ गया था, लेकिन इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एसएससी है अपना इस साल का जैसे उन्होंने टाइमलाइन दिया था उसी हिसाब से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 यानी कि सीपीओ के तौर पर उन्होंने वैकेंसी निकाली है, जिन्होंने बोला है कि 4/3/2024 और लगाकर 28/3/2024 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि अगर आपका जो टाइम पीरियड है, जो रसीद का टाइम पीरियड है वो 28/3/2024 तक ही करेगा, उसके आगे नहीं बढ़ाएगा। ध्यान रखना उसी टाइम पीरियड में आपको अपना फॉर्म वगैरह सब कुछ सेट कर देना है। लास्ट डेट यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऑनलाइन जो फीस है उसकी डेट रखी गई है 29/3/2024 यानी एक दिन बढ़ाकर। ठीक है, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। पेमेंट के करेक्शन वगैरह कुछ हो तो यहाँ पर आपकी डिटेल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ध्यान रखना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कब होगा, तो यहाँ पर उन्होंने टाइम भी दे दिया है कि 9, 10 और 13 मई को एग्जाम लिया जाएगा। आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीडी जैसे सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में अगर बात करते हैं तो उनका जो पे स्केल होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना। तो 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पर पे जो लेवल है वो 6 लेवल का रहेगा, जिसमें ये पेमेंट आपकी बनती है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो उनका स्केल भी 6 है, लेकिन यहाँ पर 35,400 1,12,400 रुपए का इनका भी ये मार्जिन बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है, दोनों का बराबर ही रहेगा। अब सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की आप बात करते हैं दिल्ली पुलिस मेल की क्या क्या है इनमें, तो ध्यान रखना यहाँ पर जनरल की 45 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12, तो टोटल मिला के 101 सीट हो गई। उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है ईएसएम से तो उनके लिए यहाँ पर जनरल का अलग अलग कोटा दे रखा है। ध्यान रखना अगर आप जब एक्स सर्विसमैन है स्पेशल कैटेगरी से उनके लिए भी अलग से यहाँ पर आपको पोस्ट दे रखी है, लेकिन टोटल यहाँ पर 7 और स्पेशल के लिए 5 सीटें दे रखी हैं। डिपार्टमेंटल अगर कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 12 सीटें दे रखी है, यानी कि सब के सब सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो टोटल जनरल की जो यहाँ पर पोस्ट मिल रही है टोटल मिला के 56, 30, 17, 9 और 13 इस हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट सीटें मिल रही हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करते हैं तो जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4 और डीडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल मिला के 61 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, देखो 4,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली है, तो 4,000 से ज्यादा वैकेंसी का मतलब है कि काफी अच्छे खासे फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिएगा बीएसएफ में अगर आप जाना चाहते हो तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर कैंडिडेट रख दिए गए हैं। तो ध्यान रखना जनरल के लिए 342 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 85 है, ओबीसी के लिए 229 है, एससी के लिए 127, 64 एसटी के लिए टोटल मिला के 847 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 18, 5, 12, 7, 3 और टोटल मिला के 45 सीटें दे रखी हैं। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर सीटें कवर कर रखी हैं। CISSF में जाना चाहते हो तो उनके लिए मेल के लिए 583, जनरल के लिए और फीमेल के लिए 65 है। टोटल मिला के 1597 पोस्ट किस में आ जाएगी आपकी CISF में। CRPF की बात करें तो यहाँ पर 1172 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। आईटीबीपी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल की दोनों मिलाकर 278 यहाँ पर पोस्ट मिलेगी आपको। एसएससीबी की बात करते हैं तो उनके लिए 62 पोस्ट है, तो टोटल मिला के यहाँ पर 4,001 पोस्ट यहाँ पर इनको देखने को मिल गई है। तो 4,000 तो ये है और पिछले वाली वो भी वैकेंसीज है, तो टोटल मिला के 4,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे की बात करते हैं तो ध्यान रखना SC ST के लिए तो वो सारी चीजें है ही है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, पर इसमें यहाँ पर बोला है कि सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं तो अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पेशल कैटेगरी फॉर एक्स सर्विसमैन एज अ डिटेल बिलो, यानी कि ये सारी डिटेल दी गई है। ध्यान रखना जो एक्स सर्विसमैन है या स्पेशल कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन आते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि इन कोटा का मीन है
फॉर एक्स सर्विसमैन 50% ऑफ सच कोटा विल बी रिजर्व्ड ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो 50% जो रिजर्व रखा गया है, जो नीचे दिए गए इन लोगों के लिए रखा गया है, जिसमें यहाँ पे किसने सर्व कर चुका है, स्पेशल फोर्स या एनएसजी में अगर काम कर चुका है उसके लिए, ठीक है, अगर क्वालिफाइड हो चुका है इंस्ट्रक्टर के रूप में ग्राइंडिंग इन द कमांडो कोर्स के लिए, या फिर ऑफिसर फ्रॉम द नेवी एयरफोर्स हु हैव वर्कड इन द स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप यूनिट, अगर इस तरह से उन्होंने कर रखा है तभी आपको 50% का यहाँ पर मार्जिन मिलेगा, ध्यान रखना अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन सा जो है एक्स सर्विसमैन का क्या रहेगा। आगे की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट होनी चाहिए, वो थोड़ा डेट ध्यान रखना, यहाँ पर अगस्त की बात की गई है, 1 अगस्त 2024 तक आप 20 से 25 साल के बीच में हो जाने चाहिए। अगर अभी आपको लग रहा है अभी 1/8 तक आपकी जो है एज 20 हो जाएगी, या आप लोग हैं जो 25 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एसटी एससी के लिए 5 ईयर, ठीक है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर। एक्स सर्विसमैन ईएसएम से हैं तो उनको 3 साल का डिडक्शन मिल सकता है मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, जब उन्होंने क्लोजिंग डेट का रखा है उस टाइम से, ये सब जान। आगे की बात करते हैं, अगर देखिए नीचे वाला जो 12 एंड 13 पॉइंट है वो क्या बोला है कि एसआई इन दिल्ली पुलिस के लिए बोला गया है, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं या फिर आप जनरल कोटे में आते हैं तो विडोज, डिवोर्सी वुमन एंड वुमन जो अलग से हो रखी हैं, मतलब या तो उनका डिक्लेरेशन हो चुका है डिवोर्स का, जो भी जुडिशली प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग, और उन्हें शादी नहीं की है वापस, तो उनके लिए 35 ईयर है यहाँ पर उनका एज रिलैक्सेशन। और अगर बात करते हैं कि वो अगर एसटी एससी से कोटे से हैं वही वुमन, तो उनके लिए 40 का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। अब यहां पर बात करते हैं फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, अगर आप डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट हैं और आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो इन्होंने बोला है कि जैसे इसमें दिखा है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एंड अनरिजर्व्ड हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ द रेगुलर एंड कंटिन्यूसली सर्विस एज ए क्लोजिंग डेट। यहां पर उन्होंने बोला है कि अगर आप उससे पहले अगर आप इरेगुलर हुए या उनके लिए जो है उनको क्या बोला है 30 ईयर की एज उनको रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर ओबीसी की जो कैंडिडेट है वो 33 की एज रखी गई है, एसटी एससी के लिए 35 की एज रखी गई है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। ओके, यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा तो ध्यान रखना 1/8/2024 तक, तो डेट ध्यान रखना क्वालिफिकेशन की 1/8/2024 तक आपके पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस एंड सीएफईएफसी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी है इससे आप यहाँ पर बैचलर होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की बात करें दिल्ली पुलिस मेल ओनली, उनके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर LMW, यानी कि मोटर कार लाइसेंस जो है वो आपका होना चाहिए, डेट फिक्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, ये उससे पहले आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, चलिए अब स्कीम बात करते हैं एग्जाम किस तरह से होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल जो है स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, है ना, ध्यान रखना ये सेकंड पेपर के बाद में होगा जो फिजिकल टेस्ट वगैरह है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो फर्स्ट पेपर आपका होगा, जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले नंबर पर आएगा जो आपकी रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए आएगा। उसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर, एंड इंग्लिश कंपैरिजन का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर, और 2 घंटे यहां पर आपको दिए जाएंगे। सेकंड पेपर की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन आएगा जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क के आएंगे, ये भी 2 घंटे का होगा। ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस होंगे लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों के लिए है, ध्यान रखें इन चीजों का, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ध्यान रखना ये लिखा हुआ है कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस। जैसे कमीशन ने नॉर्मलाइजेशन करता है उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम में ये पेपर रख रखे हैं। अब यहां पर एनसीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 1/8 अगर 2024 तक आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसमें आपका लेवल है,
अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 10 मार्किंग आपको एक्स्ट्रा यहां पर मिल जाएगी, यानी कि 5% का फायदा हो जाएगा। बी की बात करें, एनसीसी बी के लिए 6 मार्क्स और एनसीसी ए के लिए 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा यहां पर मिल जाएंगे। ओके, अब मान लीजिए अगर आप अच्छे से टेस्ट पास कर लेते हैं, बहुत टाइम से आपने मेहनत की है, सब चीजें करी हैं, उसमें से अब आप जैसे क्लियर कर लेते हो, अब आपका मन होता है कि फिजिकल टेस्ट के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना, जो कैटेगरी है मेल, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, तो उनके लिए 170 सेंटीमीटर की जो है हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 के आसपास का। रेस करनी होगी, ये ध्यान रखना, रेस का होगा 100 मीटर 16 सेकेंड में आपको कवर करना होगा। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर की होगी, हाई जंप 1.2 मीटर की होगी और शॉर्ट पुट आपको करना पड़ेगा 455 मीटर के आसपास, ठीक है। और इनके लिए आपको 3 चांस आपको देखने को मिलेंगे। मेल एसटी के लिए बात करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर की हाइट, चेस्ट होना चाहिए 77 से 82। अब यहां पर ध्यान रखना, हाइट के लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे अगर आप आसाम से हैं, क्योंकि उनकी हाइट अलग होती है, जो अलग अलग जगह से हैं, तो उनको आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है हम लोग टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम, आप उसको सर्च करना है, ठीक है। तो बाकी की जो है वो सारी की सारी चीजें सेम है। 100 मीटर इनको भी कवर करना पड़ेगा 16 सेकंड में। ये लॉन्ग जंप होगा, इनके लिए हाइट भी है, शॉर्ट पुट है, इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं ओबीसी के बारे में, तो ध्यान रखना उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी की बात करूं 154 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात नहीं कर सकते। रेस की बात करें तो 100 मीटर्स यहां पर रेस होगी, लेकिन कब, 18 सेकंड के अंदर अंदर इसको कवर करना पड़ेगा। अब जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर और हाई जंप होगा 0.9 मीटर, और यहां पर शॉर्ट पुट नहीं है, लेकिन 3 चांस यहां पर भी दिए जाएंगे। तो इस तरह का क्राइटेरिया है, जैसे आपने समझ गए होंगे ना, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर सेट करके रखा है। और यहाँ पर जैसे अलग अलग हिमाचल प्रदेश से या जम्मू कश्मीर या किसी अलग रीजन से जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो वहाँ पर 165 के आसपास की हाइट रखी गई है। चेस्ट लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये अलग अलग ट्राइब से हैं अगर आप, तो 162.5 की यहाँ पर आपकी हाइट होगी। थोड़ा सा चेस्ट का यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, 77 और 82 के आसपास चेस्ट आपकी काम में ली जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड तो होगा ही होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेडिकल टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, वो सीपीयू अपने हिसाब से कराएगा, एसएससी अपने हिसाब से कराएगा, ठीक है। वहां का ही सर्टिफिकेट यहाँ पर लीगल माना जाएगा। इस साइड की बात करते हैं तो ध्यान रखना, अगर आप मिनिमम नियर जो विजन होता है वो होना चाहिए N6, ये अच्छी आंखों के लिए होता है, और N9 होता है थोड़ी सी खराब आंखों के लिए। द मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6 की होनी चाहिए बेटर आई के लिए, 6-9 थोड़ा सा आंखें खराब है आपकी, तो ये सारी होनी चाहिए, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी ऑपरेशन के, ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं तो आपकी देखो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपका नॉक नहीं होना चाहिए, दोनों जो नी है आपस में ऐसे जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, है ना। वेरिकोज वेन नहीं होते, आपके जो पैरों में जो नसें हैं ना बाहर की तरफ होती है, या कुछ बड़े बड़े ऐसे हो रखे होते हैं नसों के आसपास, वो नहीं होना चाहिए। स्क्विंट इन आइज नहीं होनी चाहिए आपका, तो भेंगा पैन नहीं होना चाहिए, और आपका हाई कलर विजन यहां पर नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो पहले से आप बाहर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी का मेंटल हेल्थ वगैरह तो ये अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अलग अलग कोड दे रखे हैं, जो भी कैंडिडेट रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं उसके लिए अलग अलग कोड यहां पर ध्यान रखना। ए के लिए कोड होगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, बी के लिए होगा सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सी होगा सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड डी होगा सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ई रखा गया है सब इंस्पेक्टर इन इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स, ठीक है, बॉर्डर पुलिस फोर्स, एंड एफ रखा गया है सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल। तो ये थोड़े कोड रखे गए हैं, जब भी आप इसमें अगर आपकी कोडिंग जब आपको देखने को मिलेगी तो ये कोड आपको भरना होगा उस हिसाब से,
ध्यान रखना। अगर आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो इस तरह से इसका कोड यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल थी एसएससी सीपीओ की। तो 4000 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही हैं। आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपके जो मई में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे और आप अपनी जो है जॉब का सपना भी पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ हैं वो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक करना मत भूलना अगर वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है। और उसके अलावा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।